हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सोनकर आप सभी का फिगर काउंटिंग की दूसरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने फिगर काउंटिंग का जो पहला टॉपिक था ट्रायंगल, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको, उससे रिलेटेड ट्रिक्स को और उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके उसको चेक कर लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग फिगर काउंटिंग के और जितने बचे हुए टॉपिक थे उनको कवर करने वाले हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, डायगोनल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। इन सब को आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि होने वाला है स्क्वायर। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है स्क्वायर। तो स्क्वायर के बेसिक कॉन्सेप्ट को, उसके ट्रिक्स को और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को लगाने से पहले हम लोग पहले स्क्वायर के बारे में समझ लेते हैं कि स्क्वायर कितने टाइप्स का होता है। तो स्क्वायर दो तरीके का होता है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक सिमेट्रिक होगा और एक एंटी सिमेट्रिक कह सकते हैं। और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। सिमेट्रिक का मतलब होता है जब किसी भी स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इसकी नंबरिंग करता हूँ 1 2, इधर भी कितने हैं 1 और 2। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक बोलेंगे। तो इसमें देखिए कितने हैं 1 2 3, फिर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हैं, इक्वल है। इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड हम पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इस पे जो भी ट्रिक होगा उसको ट्रिक को समझेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस स्क्वायर में कितने स्क्वायर हैं, मतलब ये ऐसे पूछ ले कि इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए, तो हम पहले एक-एक करके पहले छोटे-छोटे स्क्वायर को हमने पहली वीडियो में बताया हुआ है, जिसको आप जाके देख सकते हैं कि जब भी फिगर को हम लोग काउंट करते हैं, हमेशा छोटे से बड़े फिगर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें छोटे स्क्वायर को काउंट करेंगे, फिर उससे बड़े वाले स्क्वायर को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक इसकी जो नंबरिंग की गई हुई है 1 2 3 4, तो छोटे-छोटे कितने हो गए, 4 स्क्वायर हो गए। अब हमको देखना है इससे बड़े भी कोई स्क्वायर है कि नहीं है, तो इससे बड़ा स्क्वायर हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला है। ठीक है, तो एक स्क्वायर और है ये। तो इसमें कितने स्क्वायर हैं, 5 स्क्वायर हैं। इसमें कितने स्क्वायर हुए हैं, 5 स्क्वायर हुए हैं। अब हम इसमें चेक करने वाले हैं, तो इसमें भी चेक करने से पहले इसको भी चेक करने वाले हैं हम लोग। तो इसको चेक करने से पहले हम लोग जैसे इसमें कॉन्सेप्ट वाइज काउंट किया, पहले छोटे फिगर काउंट किया, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, ऐसे इसमें भी काउंट करेंगे। तो अगर मैं इसमें सबसे छोटे वाले स्क्वायर को काउंट करूँ तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे छोटे वाले स्क्वायर कितने हैं, 9 हैं। तो अब हम देखेंगे इससे बड़े कोई स्क्वायर है, तो अब हम फिर से चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर मैं ले लूँ एक स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, फिर यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो एक स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है 2, ठीक। फिर मैं यहाँ से देखूँ तो बन रहा है 3, फिर यहाँ से देखूँ तो एक बन रहा है 4, ठीक है। तो छोटे वाले से बड़ा फिर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो इसको हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब इससे बड़ा कोई स्क्वायर बन रहा है, फिर देखेंगे तो एक सबसे बड़ा स्क्वायर बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो एक और बन रहा है, तो इसको हम लोग 1 और लिख कर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें कितने बन रहे हैं, 14 स्क्वायर बन रहे हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके ट्रिक को समझेंगे। तो इसका ट्रिक कैसे होता है, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। सॉरी। चलिए अब हम लोग इसके ट्रिक को समझने वाले हैं। तो इसका ट्रिक ये है कि इसकी हम लोग रो वाइज और कॉलम वाइज क्या कर देते हैं, पहले नंबरिंग कर देते हैं। तो इसकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2, फिर जैसे 1 और 2। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस का साइन बनाते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस साइन बनाते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ 2 है, तो यहाँ से ऐसे क्रॉस साइन बनाएंगे, एक क्रॉस साइन इसके बनाएंगे। तो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। अब इसका मैं पहले कर लेता हूँ 1 2 3 1 2 3। तो इसका भी क्या करेंगे, क्रॉस लाइन बना देंगे इस पर। एक मैंने यहाँ बनाया, फिर यहाँ से बनाया, फिर यहाँ से बनाया, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मैं 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस अब 1 के साथ कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दें या 1 ही लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं अगर ऐड करूँगा कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 1 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमने इसको जब कॉन्सेप्ट समझा था तभी हमारा 5 आया था, हमारी ट्रिक से भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा। फिर 1 को ऐसे लिख दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। तो कितना आएगा 9 + 4 + 1।
सब कितना जा रहा है 15। तो पूरे टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी आ गई 15 आ गई। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब हम इसको समझने वाले हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, सॉरी ट्रायंगल कह रहा हूँ, स्क्वायर कितने हैं। तो इसके हम फिर से वही करेंगे, इनकी नंबरिंग कर देंगे, हम। तो 1 2 3 4 5 ये कॉलम वाइज होगा, हम रो वाइज करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये जो अभी हमने ट्रिक लगाया हुआ है ये सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है या सिमेट्रिक स्क्वायर के लिए है, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो बराबर हो, ठीक है। तो इसमें फिर से क्रॉस लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब फिर से इनका मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे। अगर मैं 3 का 3 करूँगा कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर, प्लस फिर 2 का 2 करूँगा तो 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर सॉरी 4 वाला छूट गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस फिगर में स्क्वायर को काउंट करने वाले हैं। तो अब देखिए पहले ये चेक करेंगे कि ये फिगर जो है सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम लोग इसकी पहले रो और कॉलम को काउंट करेंगे। तो इसके कॉलम संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम लोग रो नंबरिंग करेंगे 2 3 4 5। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है बराबर है, मतलब m बराबर है n के, ठीक है। तो ये क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक स्क्वायर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की ट्रिक जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस लाइन बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे बना देंगे। तो इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे। अब देखिए हम 5 का 5 में करेंगे कितना आएगा 5 स्क्वायर, फिर 4 का करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 3 का करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 2 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर और 1 का करेंगे तो 1 ऐसे लिख देंगे। तो 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, प्लस 3 3 जा 9, 4 प्लस 1। अब देखिए हम सबको क्या करने वाले हैं ऐड कर देने वाले हैं। तो देखिए हम सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 4 1 5 5 और 9 14, 14 और 16 कितना हो जाता है 30, और 30 और 25 कितना हो जाएगा 55। तो इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी आने वाली है 55 आने वाली है। अब इसको इसमें देखिए छोटे छोटे स्क्वायर या बड़े स्क्वायर की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसको अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज करने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए हमें ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हम लोग के पास स्क्वायर का दूसरा केस आ गया है जिसमें m नॉट इक्वल्स टू n है। इसका मतलब है कि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे रो और कॉलम की नंबरिंग कर देंगे, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर ट्रिक्स को समझेंगे, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से रो वाइज कर देंगे 1 2 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था उसको सेम ऐसा ही करना है। पहले क्या करना है सभी छोटे छोटे स्क्वायर को काउंट करना है, फिर उससे बड़े वाले को देखना है, फिर उससे बड़े वाले को देखना है, सबको फिर क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे हमने पहले वाले में सिमेट्रिक स्क्वायर में पढ़ा था सेम इसमें भी वैसे ही है। तो हम लोग उसकी पहले ट्रिक को समझ लेते हैं। तो हम भी इसमें क्या करेंगे फिर से वही करेंगे, एक देखिए लास्ट वाले को लास्ट से मिलाएंगे, फिर उसके बाद वाले को उससे मिलाएंगे, फिर अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं बचा है सिर्फ 1 बचा है। तो इसको हम क्या करेंगे इनका आपस में से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के लिए कुछ नहीं बचा है तो 1 का क्या कर देंगे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 4 2 जा 8, फिर बचा क्या 3 के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे 1 इंटू 0। तो इसकी संख्या कितनी आ रही है 15 प्लस 8, टोटल कितना आ रहा है 23 आ रहा है। तो इसमें पूरे ट्रायंगल की संख्या स्क्वायर की संख्या कितनी है 23 है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग को बताना है स्क्वायर की संख्या कितनी है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे वही ट्रिक को अपनाएंगे, फिर से इसकी क्या करेंगे रो और कॉलम वाइज इसकी नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर 10 कर देंगे 2 3 4। यहाँ पर भी देखिए रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं आ रही है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर से जो ट्रिक अभी देखे थे उसी से करेंगे। तो इसका हम लोग लास्ट वाले का लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसके लिए कुछ नहीं बचा तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 0 से कर देंगे। तो 4 का गुणा करेंगे हम लोग 7 से, फिर इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, फिर क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 0 से करेंगे, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर देंगे 7 4 जा 28 प्लस 6 3 जा 18, 5 2 जा 10 प्लस 0, तो ये 0 आ गया,
ठीक है, इन सबको ऐड कर देने वाले हैं हम लोग। कितना आ जाएगा? तो 28 और 18 कितना होता है? 46, और 46 और 16 कितना होता है? 62। कितना होता है? 62। इसमें कितने स्क्वायर की संख्या है? 62 है। ठीक है, कितने? एक बार मैं फिर से काउंट जोड़ लेता हूँ सही से। 28 प्लस 18 कितना होता है? 46 होता है। 46 और 16 कितना होता है? 62। ठीक है, हमारा आंसर कितना आएगा? 62 आएगा। तो इस फिगर में स्क्वायर की संख्या कितनी है? 62 है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगल। अब हम लोग रेक्टेंगल को कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसको समझेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके हम लोग ट्रिक को समझेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसको हम लोग कैसे काउंट करते हैं? सबसे पहले छोटे रेक्टेंगल को काउंट करेंगे, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे वाले को काउंट करते हैं। कितना है? 1 1 2 3 4 5 6। तो छोटे वाला रेक्टेंगल कितना है? 6 है। अब हम देखेंगे इससे बड़ा कोई रेक्टेंगल है। अब देखिए, अगर मैं दो दो को मिला दूँ तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो कितने बन गए? 3 ये। ठीक। अब हम लोग छोटे छोटे दो को, ये हमने कैसे कर लिया? ये हमने हॉरिजॉन्टली ऐड कर लिया। अब हम लोग कैसे करेंगे? इसको वर्टिकली ऐड करेंगे। सॉरी, मैंने अभी वर्टिकली ऐड किया है, अब हम इसको हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे। अब देखिए, इन दोनों को ले रहा हूँ तो एक बन रहा है, फिर इन दोनों को ले रहा हूँ तो एक बन रहा है, फिर इन दोनों को ले रहा हूँ तो एक बन रहा है, और इन दोनों को ले रहा हूँ तो एक बन रहा है। तो दो ऊपर दो नीचे 4 बन रहा है। ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे? अब देखिए, मैं इस कलर दूसरा ले रहा हूँ। अब देखिए कितने आ गए हैं? ये 4 आ गए हैं। अब देखिए, मैंने इस ट्रायंगल को काउंट नहीं किया अभी, इन दोनों को और इन दोनों को। इसको करेंगे कितना आ जाएगा? 2 और आ जाएगा, 2 और आ गया। और कोई बचा हुआ है तो एक देखिए, एक बड़ा वाला बचा हुआ है। एक बड़ा वाला ट्रायंगल को ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा ट्रायंगल क्या रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको हम क्या कर देने वाले हैं? जोड़ देने वाले हैं। एक बार और चेक कर लेंगे हम लोग कि इसमें कुछ गलती तो नहीं है। पहले कितना आ रहा है? 6 4 10 3 13 15 16। अभी इसमें क्या हो रहा है? अभी कुछ ट्रायंगल हम लोग मिस कर रहे हैं। और कौन सा हम मिस कर रहे हैं इसको हम चेक कर लेते हैं। हमने देखिए अभी इस वाले को नहीं किया हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो 2 और बनेंगे। तो टोटल कितने हो जा रहे हैं हमारे? 18 आ जा रहे हैं। तो हमारे, अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको काउंट करने गया तो हमारे 18 आ रहे हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग इसको काउंट करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग इस पर किसका यूज़ करने वाले हैं? ट्रिक का यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह कभी भी, क्योंकि रेक्टेंगल के छोटे भी फिगर में रेक्टेंगल की संख्या बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए हम कभी भी इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं करेंगे। हम हमेशा क्या करेंगे? ट्रिक का यूज़ करेंगे। ट्रिक के माध्यम से इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसके हम लोग ट्रिक को समझ लेते हैं। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। रेक्टेंगल के फॉर्मूले को हम लोग जानते हैं। हम लोग रेक्टेंगल के फॉर्मूले की हेल्प से करने वाले हैं इसको। तो हमको पता है किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी होता है। तो बस यहाँ पे हमको क्या करना है? बस यही करना है कि इसके लेंथ का सम कर देंगे और ब्रेड्थ का सम करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका लेंथ का सम कैसे आएगा और ब्रेड्थ का सम कैसे आएगा, और पहले इसका लेंथ होता क्या है और ब्रेड्थ क्या होता है। पहले इसका हम लोग रो वाइज और कॉलम वाइज क्या करेंगे? नंबरिंग कर देंगे। इसकी ट्रिक है ये 1 2 3, फिर यहाँ से ये कॉलम वाइज होगा, हम रो वाइज कर देंगे। अब देखिए, जब हम लोग रो वाइज क्या करेंगे? काउंट इसका सम कर देंगे तो हमारा ब्रेड्थ आ जाएगा, और कॉलम वाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं 1 L इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? 6 आ गई। इसकी ब्रेड्थ भी निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3 आ गया। तो लेंथ कितना है? लेंथ आया 6 और ब्रेड्थ आया 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 18। तो इसके कितने रेक्टेंगल संख्या होगी? 18 होगी। आई होप आप सभी को ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको आप खुद से सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? सेम तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसकी पहले क्या करेंगे? कॉलम वाइज और रो वाइज क्या करेंगे? नंबरिंग कर देंगे। फिर क्या करेंगे? इनके रो को ऐड कर देंगे और कॉलम को ऐड कर देंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या होता है? रेक्टेंगल, किसी भी फिगर के अंदर रेक्टेंगल को काउंट करने की ट्रिक होती है। तो इसका पहले नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5, इधर करेंगे 1 और 2। तो हम पहले क्या करेंगे? पहले इसके कॉलम वाइज को सबको ऐड कर देने वाले हैं। कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4
प्लस 5, तो 5 4 9 9 3 12 12 2 12 और 2 कितना होता है 14 और 1 15। तो इसका एल कितना आ गया 15 आ गया। अब बी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बी आ जाएगा 3। तो हम एल इंटू बी कर देंगे, तो एल इंटू बी मतलब 15 इंटू 3। तो इसकी संख्या कितनी आ रही है 45। तो इसमें इस फिगर में कितनी रेक्टेंगल संख्या कितनी है 45 है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमको इसमें काउंट करना है कि इसमें रेक्टेंगल की संख्या कितनी है। तो इसमें अब देखिए ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी लगने वाला है, तो इसको बहुत ही ध्यान से करिएगा। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको आप खुद से सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फिगर को काउंट करने वाले हैं, इसमें ट्रिक का भी यूज़ करने वाले हैं और जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था उसको भी यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इस पूरी फिगर को हम डिवाइड कर देंगे। जहाँ डिवाइड इस हिसाब से करेंगे जहाँ जहाँ पे हमारी ट्रिक यूज़ हो जाए। तो देखिए पहले मैं इस फिगर को यहाँ से डिवाइड करता हूँ, पेन ले लेता हूँ। अब देखिए मैंने इसको क्या किया, पहले इतने को डिवाइड कर दिया, इतने को डिवाइड कर दिया, फिर इतने को डिवाइड कर दिया। तो पहले मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कितने रेक्टेंगल आते हैं। तो रेक्टेंगल की मैंने अभी ट्रिक बताई है, क्या करेंगे 1 2 कॉलम वाइज और रो वाइज नंबरिंग करके इनका फिर क्या कर देंगे सम करके इनका एरिया निकाल देंगे, मतलब रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए हम लोग रो वाइज भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो 3 आएगा और कॉलम वाइज भी 3 आएगा। 3 इंटू 3 9। तो इसमें कितना आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है। तो अब फिर मैं इस वाले को काउंट करने वाला हूँ। तो देखिए इसमें सिर्फ आपका क्या है रो है और 3 रो है और 1 कॉलम है। तो ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 3 इंटू 1। देखिए इसकी नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है इसमें 3 इसमें आ जा रहा है। तो मैंने इस कॉलम को क्या कर लिया है, मतलब इस फिगर को हमने काउंट कर लिया है, इसको काउंट कर लिया है, बचा हुआ फिगर बचा ये, तो इसको भी मैं काउंट कर ले रहा हूँ। तो कितना आ गया ये तीनों हम लोग जोड़ दिए तो हमारा आया 13 आ गया इस पर। अब देखिए हमने जितने को डिवाइड किया था सबको मैंने काउंट कर लिया है। अब हमको चेक करना है कि जब ये दो फिगर मिल रहे हैं तब कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो अब देखिए अब मैं दो फिगर को जॉइन करता हूँ, फिर देखता हूँ कितने बनते हैं। अब देखिए जब मैं इसको और इसको जॉइन कर रहा हूँ तो कितने फिगर और नए बन रहे हैं। देखिए यहाँ से मैं इसको अगर ऐसे ले लूँ तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है, फिर एक रेक्टेंगल यहाँ पे ऐसे बन जा रहा है, तो दो और बन रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इस फिगर को इससे ऐड कर दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ कितने बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं हो क्योंकि हम ये इस वाले को काउंट कर लिए हैं। तो इसमें कितना बन रहा है 2 और बन रहा है। तो अब देखिए इस फिगर को हम लोग इससे भी कनेक्ट करेंगे। तो एक ये तो हमने काउंट कर लिया है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों को काउंट करना है, ठीक है। इन दोनों को काउंट करेंगे, फिर इन तीनों को काउंट करेंगे। तो हमारा कितना बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, 2 और बन रहा है। तो हम लोग इसको काउंट करने वाले हैं पूरे कितने रेक्टेंगल बने। तो फ्रेंड्स अब हम इन सब का क्या करने वाले हैं, सम कर देने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम इन सबको सम कर देने वाले हैं। तो हमारा कितना आने वाला है 9 1 10 3 13 और 6 19। तो हमारा टोटल रेक्टेंगल कितना आने वाला है 19 आने वाला है। तो हमारे इस फिगर में कितने रेक्टेंगल आए, पूरे के पूरे 19 आए। तो इसका आंसर 19 होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल को। तो सर्कल सबसे ईजी टॉपिक होता है जिसको काउंट करना बहुत ही आसान होता है। चलिए इसको हम लोग सीधे सीधे काउंट कर लेते हैं। तो पता करते हैं इस फिगर में कितने सर्कल हैं। तो 1 1 2 3 4 4 5 6, इसमें पूरे कितने सर्किल हैं, 6 सर्किल हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि सर्किल क्या होता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है जिसको काउंट करना बहुत ही ईजी होता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें काउंट करिए कितने सर्किल हैं पूरे। आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, करिए, उसके बाद मैं खुद करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और एक ये 12। तो इसमें कितने सर्किल हैं, टोटल 12 सर्किल हैं। तो इसका आंसर 12 होने वाला है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें कितने सर्किल हैं, 1 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितने सर्किल हैं, 5 हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा क्या होने वाला है, हमारा टॉपिक स्ट्रेट लाइन होने वाला है। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमको इसमें बताना है कि स्ट्रेट लाइन इस फिगर में कितने स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन को पता करने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं।
तब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए जब भी कोई फिगर दिया होगा और उसमें पूछे कि स्ट्रेट लाइन कितनी है, तो हम स्ट्रेट लाइन को काउंट करने के लिए 3 तरीके की स्ट्रेट लाइन को चेक करेंगे। एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन चेक करेंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन चेक करेंगे, एक स्लैंट लाइन स्ट्रेट लाइन चेक करेंगे। स्लैंट लाइन को कह सकते हैं, जो तिरछी लाइन होगी उसको काउंट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग लाइन जानते हैं, कोई भी लाइन जहाँ से शुरू हो और जहाँ पे ख़त्म हो। अगर कोई लाइन जहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ पे ख़त्म हो रही है, अगर वो सीधी-सीधी है तो उसको हम लोग एक लाइन मानेंगे, ठीक है? तो हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, इसमें कितनी वर्टिकल लाइन्स हैं। तो वर्टिकल लाइन चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे कितनी वर्टिकल लाइन है, 1 और 2। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन 2 है और हम चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। तो देखिए 1, 2, 3, इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इसमें हम लोग चेक करने वाले हैं कि इसमें स्लैंट लाइन कितनी है, मतलब तिरछी लाइन कितनी है, उसको काउंट करेंगे। देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 2, एक 3 और एक 4। तो ये कितनी है, 4 है। तो हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4, 3, 7, 2, 9, इसमें पूरी कितनी स्ट्रेट लाइन है, 9 स्ट्रेट लाइन है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमको बताना है इसमें कितने स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें फिर से वही करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन को चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को चेक करेंगे, वर्टिकल लाइन को चेक करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को चेक करने वाले हैं और स्लैंट लाइन को चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले वर्टिकल चेक करेंगे, तो वर्टिकल एक ही है सिर्फ, तो यहाँ 1 लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल भी कितनी है, सिर्फ एक है, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। और हमको देखना है कि स्लैंट लाइन कितनी है। देखिए 1, 2, 3, 4 स्लैंट लाइन है, तो कितनी हो जाएंगी टोटल, 6 हो जाएंगी, ठीक है। देखिए स्ट्रेट लाइन भी काउंट करना कितना ईजी है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमको इसमें पता करना हो कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें हमको कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रही है, सब हमको तिरछी दिख रही है। तो हम लोग सबके सब लाइन को क्या समझेंगे, सबके सबको तिरछी लाइन समझेंगे। तो हम एक-एक करके सबको काउंट कर लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये तो 5 हो गई। फिर ये 6, 7, 8, 9, 10, पूरी इसमें कितनी लाइन है, 10 लाइन है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है डायगोनल, ठीक है। हम लोग डायगोनल निकालने वाले हैं, किसी भी फिगर में कितने डायगोनल्स होते हैं उसको हम निकालने वाले हैं। तो हम लोग डायगोनल जब भी निकालेंगे, किसी भी फिगर के वर्टिसेस की हेल्प से निकालेंगे। तो हम लोग किसी भी फिगर में निकालना होगा तो पहले हम लोग उसके वर्टिसेस को काउंट कर लेंगे, क्योंकि उस पे बेस्ड मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है नंबर ऑफ डायगोनल्स का, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल निकालना हो किसी फिगर का, तो उसका फॉर्मूला कहता है कि n इंटू n माइनस 3/2 कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ डायगोनल आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल के हमको पता है कि 4 वर्टिसेस होती हैं, 4 वर्टिसेस होती हैं। तो अब उसमें जो क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रम्बस हो, क्वाड्रिलेटरल हो, सॉरी पैरेललोग्राम हो, कोई भी हो, ट्रेपीजियम हो। तो उसमें कितने डायगोनल्स होते हैं उसको हम लोग निकालेंगे इस फार्मूला की हेल्प से। पहले बेसिक तरीके से समझ लेते हैं, फिर उसको देखते हैं हम लोग। देखिए एक डायगोनल इस फिगर में ये वाला है और एक ही वाला है, इसमें 2 डायगोनल आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फार्मूले से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो फार्मूले से हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब 4 वर्टिसेस है तो हमको सीधे-सीधे दिखता है। इसको हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में, रोम्बस में और ट्रेपीजियम में 2 ही डायगोनल होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको फार्मूले से देख लेते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे। 4 इंटू 4 माइनस 3/2, तो 4 इंटू 3, 4 में से 3 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा अपॉन 2। इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें आ जा रहा है डायगोनल संख्या कितनी आई, 2 आई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो उससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हमको क्या करना है, इसमें पता करना है कि कितने डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायगोनल निकालने वाले हैं। तो हम लोग डायगोनल निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि किसी भी फिगर के वर्टिसेस चेक करो कि कितने वर्टिसेस हैं। तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं, देखिए एक यहाँ पे है, 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 तो इसके 5 वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले पे रख देंगे 5 इंटू 5 माइनस 3/2, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2/2, ये कट के कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं, 5 हैं। ये तो हमने फार्मूले की हेल्प से देख लिया। अगर मुझे ये बेसिकली चेक करना है, जिसको हम उसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए डायगोनल क्या होता है, एक वर्टिसेस को छोड़ करके जो दूसरे वर्टिसेस से मिलता है जिसको हम डायगोनल बोलेंगे। तो देखिए एक डायगोनल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो पूरे टोटल कितने हैं, 5 डायगोनल आ रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमने आज की वीडियो में फिगर काउंटिंग के जितने भी बचे हुए टॉपिक्स थे हमने सभी को कवर कर लिया है, जिसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, उससे रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स थे उनको समझा और उन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए नए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ
और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ।